अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो वीकली एनालिसिस कर देता हूँ। एक तो बीटीसी पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि नीचे आएगा, स्वीप करे, आप लोगों ने बाय करना है। तो वो बाय अभी तक ज़बरदस्त जा रही है। ठीक है, ये बाय चल रही है। अच्छा, ये आपके पास बीटीसी आ गया। ठीक है, दोबारा रिट्रेसमेंट करे आप इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा यूरो यूएसडी का बाय जोन दिया था, वो भी बाय चल रही है, बेहतरीन है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले हफ्ते बाय जोन मार्क करके दिए थे और वो बेहतरीन बाय चल रही है। ठीक है हमारी, तो ये जोन वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जोन भी है नीचे वाला। ठीक है, ये भी देख लो। और इसके बाद गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड ये मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। वॉल्यूम भी बंद कर देते हैं। अच्छे जी, तो इस पे आते हैं मंथली में। ठीक है, एक आपके पास ये ईयरली कैंडल जो मैंने बताया था कि इसको स्वीप करे तो बाय करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो वीक अभी स्टार्ट हुआ है पिछला हफ्ता, उसी में ये स्वीप हुआ है और जा रहा है बाय। ठीक है, तो ये याद है वीकली, जब पिछले हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, मैंने बताया था कि ये इसमें बाइंग है। ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, पीछे किसी भी कैंडल में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया। तो जैसे इसका लो स्वीप होगा तो हम बाय करेंगे। तो ये देखो, ईयरली कैंडल, और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डे का है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डे में आपने कैसे इसको मार्क करना है। ये एक ट्रेंड लाइन भी है डे की, देखो बड़ी प्यारी सी है। अच्छा, तो ये जो ट्रिगर लाइन है ये वाली, ये H4 में, ये डे में सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था, ये उसकी डे की ट्रिगर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर दो H4 की कैंडल्स हैं, उसका भी ये ट्रिगर लाइन है, ये आपके पास होनी चाहिए। अब जब तक H4 इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, ठीक है, यानी कि ये एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इसका रिटेस्ट हुआ, अब ये एक लोअर लो बनना चाहिए ना, यानी कि ये लो है, लोअर हाई हो गया, उसके बाद ये लोअर लो होना चाहिए, लेकिन इसने मज़ीद लोअर लो नहीं बनाया। अब ये जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता ना, यानी कि इस एरिया को इस तरह ब्रेकआउट करे, इस हाई का ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो इसमें ये वाला है कि यहाँ पर आए और हम इसको सेल करें। ठीक है, तो ये है, लड़कों को भी यही मैंने भेजा है, ये उनको बाय जोन दिया है M30 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये डे का, और ये लड़कों को भी दिया है कि चांस ये है गोल्ड का, बिल्कुल स्ट्रक्चर सिंपल। ये बीटीसी है, बीटीसी कल ये बाय किया है, तो लड़कों को भी तस्वीर भेजी है। अच्छा, इसके अलावा ये गोल्ड एनालिसिस वगैरह थी छोटी मोटी, ये इनको बताया था कि डिस्काउंट एरिया से बाय जाएगा, तो गोल्ड ये डिस्काउंट एरिया से आपका बाय गया है। ठीक है, ये चेक करें, ये बीटीसी अभी नीचे आ रहा था, मैंने कहा ये स्वीप होगा तो बाय करेंगे। ये गोल्ड हमने फ्राइडे वाले दिन तो ज़्यादातर सेलिंग की है गोल्ड, 1250 पिप, ये 400 पिप, ये जब ये 500 पिप, ये गोल्ड 300 पिप, 120 पिप, जब गोल्ड इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ, मैंने कहा यार अब हम सेल में थोड़ा सा इसको देखते हैं, गोल्ड को सेल चांसेस हैं। तो ये फर्स्ट सेलिंग की है, 300 पिप की है, ये 500 पिप तक आई है, 300 पिप, फिर 750 पिप, ये अगेन फिर H1 में सेल करवाया, मैंने कहा स्टोकास्टिक सेल दे रहा है, तो 400 पिप ये मॉर्निंग में है। टोटल 1250 पिप सिर्फ फ्राइडे वाले दिन मिला है। ठीक है जी, ये अपने पास मार्क कर लें। इसके चांसेस हैं कि जब तक गोल्ड इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तो इसको सेलिंग में ही देखेंगे। ठीक है, H4 EMA के अकॉर्डिंग H1 अभी अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है, H1 यानी कि इस एरिया में देखें, ये अलाइनमेंट अभी नहीं है, सेम ये इस तरह होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अलाइनमेंट होगा 21, 50, 100, इस तरह अलाइनमेंट होगा तो ये अच्छा बाय जाएगा। ठीक है, इस तरह अलाइनमेंट होगा तो ये अच्छा बाय जाएगा।
ठीक है, इस तरह ये चीज़। तो वहाँ पर भी लड़कों को मैंने कहा वेट करेंगे। अभी M15 में अलाइनमेंट हो रहा है, H1 में, हाँ H1 में अभी देखें यहाँ अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, M15 में भी अलाइनमेंट हो गया है, M15 में हो गया अलाइनमेंट, M5 में भी है। ठीक है, M5 में यहाँ पर हो गया अलाइनमेंट इस जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।